नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार। पहली बात, आप सभी को माध्यमिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से पश्चिम बंगाल में माध्यमिक की परीक्षा शुरू हो रही है और कल पहला पेपर हिंदी है। जितने बच्चे बंगाल के इस बार माध्यमिक देंगे उन सभी को बाल शिक्षा अकादमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीजें कि कल जो एग्जाम है, एग्जाम हॉल जाने के बाद हमें किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, उसको जाने से पहले यदि ये वीडियो आपके पास पहुंच जाती है तो करना क्या है। पहला जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है आपका एग्जाम जो देने जाइएगा, हॉल टिकट जिसको हम लोग एडमिट कार्ड कहते हैं, उसको लेना एकदम जरूरी है। कल हिंदी का एग्जाम है, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स समझाने वाले हैं जो कल हिंदी के एग्जाम में काम आने वाले हैं। मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों को यदि आप ध्यान पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका हिंदी पक्का लगेगा। ऐसे भी जिस प्रकार से बाल शिक्षा अकादमी ने मेहनत किया है, हिंदी में 90 का 90 नंबर आपको देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। वो महत्वपूर्ण चीजें क्या है, चलिए एक एक करके समझेंगे। यदि हम हिंदी का पेपर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए कि जिसमें हमें एमसीक्यू या सही विकल्प चुनने के लिए जिसमें हमारा टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 17 प्रश्न। यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें, अर्थात एमसीक्यू टोटल 17 नंबर का होता है, जिसमें हम लोग 4 ऑप्शन रहते हैं। आप देखकर इसको अच्छे से देखिए। अब जब ये पेपर में आपको मिलेगा, यदि आपको आंसर शीट मिलता है, उस आंसर शीट में इसको कैसे लिखना है, उसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, पहले उसके बारे में। जैसे मान लो कि कोई भी इस प्रकार से आपका चीज है कि सिख बीवी ने साफिया को लाहौर से क्या लाने को कहा है। ऑप्शन में है सेब, नमक, संतरा और पैसे। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है, आपको कैसे लिखना है तो याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 1 नंबर लिखे सामने में। यहां नंबर में सही हेडिंग मार के लिखिएगा, सही विकल्प चुनकर, ऐसे हेडिंग मारिएगा और उसका पहला नंबर क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन उठाने के बाद आप देखिएगा कि ऑप्शन क्या है, क्या लाने बोले थी, नमक लाने बोले थी, तो नमक के लिए ख लिखिएगा, ऐसे ख नमक, और उसके बाद आंसर लिखिएगा। ख नंबर में क्या है, नमक। इस प्रकार से क्या करना आपको लिखना है। ये क ख पर भी विशेष ध्यान आपको देना है। जैसे एक का ख नमक, इस पर आपको विशेष ध्यान देना ही देना है। चलिए पहले आपको समझ लेते हैं। एमसीक्यू हमारे कितना आएगा, 17 नंबर। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है पहले प्रश्न को और पढ़कर एक एक करके उत्तर देना है। आगे दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे तो टोटल आपको क्या मिलेंगे, 19 प्रश्न करने के लिए एसीक्यू मिलेंगे। आपको याद रखना है कि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो जितना शब्द में पूछे उतना ही शब्द में उत्तर दीजिएगा। ये नहीं कि आपको आ रहा है तो 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसको 50 या 60 या 100 शब्दों में आंसर देकर आए। एकदम गलती मत करिएगा भाई साहब, नहीं तो एग्जाम में रोना पड़ेगा, ये समझ लो। तो क्या करना है आपको, पढ़ना है। यहाँ पर 7 शब्दों में लिखा रहता है कि 20 से 25 शब्दों में जितना बोला है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हमें जितना शब्द में बोलेगा उतना शब्द में उत्तर देना, उससे ज्यादा कुछ देना ही नहीं है। 19 प्रश्न है, 19 देखेंगे कितने प्रश्न है हमारे पास, जितने प्रश्न उसमें से कोई 19 करना है। हमारे पास टोटल 23 प्रश्न है, तो 23 में से कितने प्रश्न, 23 प्रश्न में से कुल 19 करना है। जितना देखोगे 23 गो है, 23 गो से कितना करना है, 19 गो करना है, 19 गो करना है, बात खत्म। इससे ज्यादा करना ही नहीं है। हमको बोला कितना है भाई, हमको क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिए। हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि 20 से 25 शब्दों में, बस उतना में ही उत्तर देना है, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं देना है। आपको देख लेना प्रश्न कितना है, उतना प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा मेरे लाल, एक एक चीज को देखिएगा। उसके बाद आपको एक लाइनिंग क्वेश्चन टाइप में आपको क्वेश्चन बनता है, जो आपको मुख्यतः 3 नंबर में मार्केट में देखने को मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर में जी। हाँ, क्वेश्चन पेपर में आपको कितने नंबर में देखने को मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। कैसे, टूट कर आता है 1+2, जिसमें आपको गद्य से क्वेश्चन रहते हैं और पद से क्वेश्चन रहते हैं। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जो महत्वपूर्ण चीज यहां से शुरू हो रहा है, इसको पढ़िएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बोला गया है कि प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। याद रखिएगा मेरे लाल, याद रखिएगा इस बात को, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न।
यदि खंड क है, पढ़िएगा ध्यान से, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है खंड क में, और इस 2 क्वेश्चन में से आपको दोनों नहीं करना है, प्रत्येक खंड में से एक एक क्वेश्चन याद करना है। याद रखिए, प्रत्येक खंड से एक एक क्वेश्चन ही लिखना है। एग्जाम में आपको ये नहीं कि शुरू में हमको 2 आया 2 लिख के झमेला खत्म, एकदम नहीं। आपको एकरा में से एगो करना है, कोई भी एक कर लीजिए, और दूसर का खंड है ओकरा में से एगो कर लीजिए, ऐसे बोला गया एग्जाम में। आप यदि एक खंड में दोनों कर दिए, आपका 1 नंबर चला गया। ये ध्यान देना आपको एग्जाम में। बोला कितना, अधिकतम कितने शब्दों में, तो 150 से 200 शब्दों में। एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना बोला गया है, और सटीक लिखेगा, साफ सुथरा लिखेगा, राइटिंग बढ़िया बनाकर लिखना है। आपका मात्रा सटीक होना चाहिए और सुंदर से व्यवस्थित रूप से सजा कर लिखेगा, अन्यथा बहुत सारे अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसलिए सारे चीजों को ध्यान देना है, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीजों को नंबर बाय नंबर सजा कर अच्छे से लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी पढ़े तो उसे लगे कि हाँ आपने कुछ बेहतर लिखा है। आगे अब देखिए, एक और लास्ट में क्या मिलता है, तो अनुवाद करने के लिए आता है। ये आपका 4 नंबर का है, आप करिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। हम बता रहे हैं ना 90 का पेपर है ना भाई साहब, 90 का 90 टच करके आना, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। ये भी आएगा ना, इसी को देख देख कर जैसा आपको समझ में आएगा स्टोरी लिख देना है, लेकिन इसको छोड़कर नहीं आएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश कमजोर है, नहीं समझ में आता है, नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं, उनके लिए बोल रहे टो कर लिखिएगा, लेकिन लिख कर आइएगा। ये 4 नंबर में आता है वो। और ध्यान दीजिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से एक परीक्षा के दिन के पहले 2 मित्रों के बीच संवाद सबसे अच्छा होता है, वार्तालाप। इसी को संवाद कहते हैं, इसी को वार्तालाप कहते हैं। यदि आपको प्रतिवेदन नहीं आ रहा है, यदि प्रतिवेदन आपको नहीं आ रहा है, तो वार्तालाप कीजिएगा। हम बोलेंगे एग्जाम में वार्तालाप करिएगा, अच्छा खासा आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। बाकी आपको हमने प्रतिवेदन भी कराया है।